हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। कल हमने गुप्तास के बारे में बात करी थी, गुप्ता एज के बारे में बात करते थे और गुप्ता एज को मैंने बताया था कि वो गोल्डन एज है। अब हम आगे देखते हैं। जब नॉर्थ में गुप्तास थे तब भी मैंने बताया था, कल भी बताया था, ये चीज डिस्कस करी थी कि साउथ में आप देखोगे तो कौन सी डायनेस्टी है, वकाटक डायनेस्टी। ठीक है, और वकाटक कास्ट और गुप्तास के बीच में हमने देखा था बहुत सारे मैट्रिमोनियल, बहुत सारे तो नहीं खैर, बट एक काफी प्रोमिनेंट मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्त ने एक रुद्रसेन नाम के राजा, वकाटक के राजा से शादी की थी। देखो, ये किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर से, इसकी दो चार बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये उसी रीजन में आए थे जहां पे सातवाहनास थे, डेक्कन में। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनके कंटेम्पररीज गुप्ता रहे हैं। इनका टाइम पीरियड पे थोड़े से नजर डालिएगा, गुप्ता के भी टाइम पीरियड लगभग यही है। ब्राह्मण्स थे ये लोग, ब्राह्मण्स है तो वैदिक प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करेंगे, साथ ही साथ बुद्धिज्म को भी प्रमोट करेंगे। तो आप देखोगे अजंता केव्स में इन्होंने कई सारे रॉक कट बुद्धिस्ट विहार्स और चैत्यास बनाए हैं। विहार्स मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहेंगे, और चैत्यास मतलब जहाँ पे वो प्रे करेंगे। हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, बट आर्ट एंड कल्चर की वीडियोज में। ठीक है, और अजंता केव नंबर अगर आप देखो 16, 17 और 19 में आपको देखने को मिलेगा वकाटकास की पेंटिंग की एक्सीलेंस। वहां पे एक पेंटिंग है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है, प्लीज एक बार पॉज लेके याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है महाभिनिष्क्रमण। तो इस पेंटिंग में वो महाभिनिष्क्रमण दिखा रहे हैं। तो क्या है ये महाभिनिष्क्रमण? अगर किसी को नहीं याद है तो एक बार जाके बुद्धिज्म वाली वीडियो दोबारा से देख सकता है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मैं वैसे एक्सप्लेन करना चाहूँ, महाभिनिष्क्रमण वो इवेंट है जब बुद्धा जो है अपनी वर्ल्डली लाइफ, लग्जूरियस लाइफ को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर सेंटहुड, एस्थेटिक लाइफ के जीने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इनके दो इंपॉर्टेंट किंग है जो कि पोएट भी थे, और पोएट थे और ये संस्कृत में नहीं प्राकृत में लिखते थे। हालांकि देवर ब्राह्मण्स, बट स्टिल ये संस्कृत को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो ये चीज अलग है, प्लीज इसको याद रखना। ये किंग के नाम है और ये उन दोनों की बुक है। जैसे सर्वसेन ने लिखी बुक हरि विजया, और ऐसी ही प्रवर सेन ने लिखी बुक सेतुबंध काव्य। ठीक है, ओके, बुक नहीं, सॉरी, पोएट्री। वकाटक किंग को आप विंध्याक्ष भी कहते हैं। इनके जो फाउंडर थे वो था विंध्य शक्ति। तो प्लीज ये याद कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किंगडम पर से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट एंड कल्चर के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अजंता केव्स में इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए चैत्य विहार बनाए हैं, बट इनकी एडमिनिस्ट्रेशन या उसमें कुछ खास बात नहीं थी, क्योंकि ये लगभग गुप्ता जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ही फॉलो करेंगे। तो अगर आप गुप्ता वाली एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सीखते हैं कि भैया वो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। लगभग आप ऑफिसेज भी देखेंगे ना तो वो भी सेम रहेंगे। अब इसके बाद आएंगे प्रवर सेन वन। ये अपने आप को सम्राट, धर्मराज और हरित पुत्र का टाइटल देंगे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाएंगे ये, और इनके डेथ के बाद आप देखोगे कि ये जो वकाटक किंगडम है ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाएगा। दो ब्रांचेस हमने, एक पहली है प्रवरपुर नंदीवर्धन ब्रांच, जिसके जो कि अभी प्रेजेंट डे नागपुर में है। ये सारे उनके किंग्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसके अंदर। इसमें एक इंपॉर्टेंट किंग है रुद्रसेन टू, जिन्होंने प्रभावती गुप्ता एम्पायर की एक प्रिंसेस के साथ शादी करी थी। और इनकी रुद्रसेन की डेथ के बाद इनकी जो वाइफ है प्रभावती गुप्त, वो काफी टाइम के लिए इस वकाटक डायनेस्टी पे रूल करती हैं। इनके इस ब्रांच के, इस किंगडम के नहीं, इस ब्रांच के लास्ट किंग है पृथ्वी सेन टू। क्योंकि बाद में क्या होगा, ये जो दूसरी वाली ब्रांच है जिसे वत्सल गुल्म ब्रांच कहते हैं, इनके एक किंग है हरिसेन। हरिसेन जो है वापस से जो एम्पायर है उसको मर्ज कर लेंगे, एक ही बना लेंगे। वकाटक डायनेस्टी जो दो पार्ट्स में बढ़ गई थी उसको एक ही बना लेंगे। साथ ही साथ ये बुद्धिज्म को काफी पैट्रोनाइज करेंगे, और इन्हीं के टाइम पे आप देखोगे अजंता केव्स में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है, वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना, ताकि एटलीस्ट वो जो गैप्स है कि अरे अचानक से गुप्ता चले गए, सातवाहनास चले गए, मैंने कल बात करी सातवाहनास चले गए, तो सातवाहनास की जगह पे कौन आया, सिर्फ इसके लिए मैं ये बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सुनते चलिएगा एक स्टोरी की तरह। सातवाहनास की एक जगह पे तो वकाटक्स आ गए थे, और तेलंगाना की जगह पे, प्रेजेंट डे तेलंगाना की जगह पे आपको देखने को मिलेंगे इक्ष्वाकुस। ठीक है, ये भी किंगडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट है, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। इनका नाम आंध्र भरत्यास भी है, इनको आंध्रा के सर्वेंट्स कहते हैं। श्री पर्वत्यास भी कहते हैं। श्री पर्वत्यास इसलिए क्योंकि फॉरेस्टर्स हैं,
ब्राह्मणिज्म को फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली वैदिक प्रैक्टिसेस को तो फॉलो करेंगे। इनके फाउंडर का नाम प्लीज याद रख लीजिएगा, वशिष्ठ पुत्र संतमूल। ठीक है, कई सारे किंगडम्स ऐसे होंगे जिसको मैं बोलूंगी कि एज सच किंगडम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास और ये सब, तो गुर्जर, पाल, प्रतिहार, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ना एज सच किंगडम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास नहीं रहा होगा, बट सिर्फ एक बार इनका फाउंडर याद करते चलिएगा। तो किसी भी छोटी डायनेस्टी है तो उसमें क्या याद करना है, एक तो उसका लगभग से रीजन क्या रहा, उन्होंने किस चीज को फॉलो किया, मतलब कि जैसे ये यहाँ पे देखो तो सातवाहनास के तेलंगाना वाले एरिया में ये लोग आए, तो बस इतना सा देख लीजिए, और इनके कंटेम्प्रेरीज कौन से थे, बस इतना काफी है। ठीक है, इनके जो लास्ट रूलर थे इक्ष्वाकु किंग was overthrown by, तो इनको हटाया किसने था, इक्ष्वाकु को अभिराज और पल्लवा रूलर सिमहर वर्मन वन ने। तो अभिराज भी एक किंगडम था इस टाइम पे, और पल्लवा रूलर दोनों ने मिलके इनके लास्ट किंग को हटाया था। तो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है इस किंगडम में, तो इसलिए बस इसका फाउंडर याद कर लीजिएगा और एक टाइम पे इनके कंटेम्प्रेरीज कौन थे। मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की, विच इज हर्षवर्धन डायनेस्टी। अगर अब मैं बात करूँ तो वी हैव एंटर्ड इनटू पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्तास चले गए हैं, गुप्तास डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, और उनकी जगह पे एक नई डायनेस्टी आ गई है विच इज पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी, जिसके एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग है हर्षवर्धन। तो चलो बात करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में, जिसमें नॉर्थ में आ गए हैं पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी। आप टाइम पीरियड को देखते चलिएगा, जैसे ही गुप्ता डिक्लाइन होंगे ये लोग आ जाएंगे। प्रभाकर वर्धन फॉट अगेंस्ट गुर्जर हुंस, और इन्होंने प्रभाकर वर्धन इनके फाउंडर है, और इन्होंने ये जो है मालवा और गुजरात रीजन को अपने अंदर लेकर आए थे। इनके 3 चिल्ड्रन रहेंगे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और इनकी डॉटर राजश्री। राज्यवर्धन की डेथ के बाद, बड़े बेटे ये हैं, इनकी डेथ के बाद 16 ईयर्स के होंगे हर्षवर्धन, जब वो गद्दी संभालेंगे, अनडिस्प्यूटेड रूलर बनेंगे थानेश्वर के। थानेश्वर इज प्रेजेंट डे हरियाणा, थानेश्वर इज प्रेजेंट डे हरियाणा, अ प्लेस इन हरियाणा। Being one of the largest Indian empires in the 7th century, 7th century में अगर सबसे बड़ा एम्पायर कोई है तो कौन से है, वर्धन। इसके बाद अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे हैं। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो कामरूप, कामरूप कहाँ है, प्रेजेंट डे असम। तो असम, ईस्ट में असम से वेस्ट में नर्मदा रिवर तक, और ओडिशा, बंगाल, पंजाब, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये सब भी इनके कंट्रोल में आएंगे। तो नॉर्थ में ऑब्वियसली काफी सारा रीजन ये लोग अपने अंडर लेके बैठे हैं। पुलकेशिन 2 जो होगा, ये हर्षवर्धन, हर्ष का जो इम्पोर्टेंट किंग है, उसको हराएगा और खुद को एक टाइटल देगा परमेश्वर। ये इसके बारे में कहाँ लिखा है, तो एक एहोल इंस्क्रिप्शन है रिटन बाय रवि कीर्ति इन संस्कृत लैंग्वेज। तो ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत लैंग्वेज में है, रवि कीर्ति ने लिखी है, और एहोल इंस्क्रिप्शन। पुलकेशिन कौन है, पुलकेशिन 2 है एक्चुअली चालुक्यन किंग है एक। पुलकेशिन 2 कौन है, चालुक्यन किंग है। तो याद रखते चलिएगा ये सब क्या हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, रीजन बीइंग कुछ अलग होगा, ऑब्वियसली बात है ना। गुप्तास चले गए तो अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अलग होगा देख लेते हैं एक बार। स्लेवरी नहीं है, पीपल के पास काफी लिबर्टी है, दे आर फ्री टू प्रैक्टिस वॉट एवर दे वॉन्ट, ऑब्वियसली कुछ गलत काम नहीं। किंग जो है दैट ही विल टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ, मतलब अपने सब्जेक्ट्स जो भी जिस पे वो रूल कर रहा है उनको काफी अच्छे से ट्रीट करेगा। ये बात किसने लिखी है, तो इस टाइम पे एक चाइनीज मॉन्क और ट्रैवलर आएंगे, ह्यून सांग। ह्यून सांग ने अपनी कहीं कहीं लिखा है कि उन्होंने 8 ईयर्स जो है ह्यून सांग ने यहाँ पे स्पेंड किए हैं वर्धन डायनेस्टी में। तो वो जब आएंगे तो अपना एक बुक लिखेंगे और अपनी बुक में बताएंगे किंग के बारे में। तो हमें काफी सारा जो रिकॉर्ड है हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में वो वहीं से पता चलता है। तो ही विल टेक गुड केयर ऑफ हिज पीपल, जो हर्षवर्धन है। इनकी कैपिटल जो होगी वो कन्नौज होगी, और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आएंगे, आर्टिस्ट, पोएट, रिलीजियस लीडर, स्कॉलर्स, दूर दूर से आते होंगे। इन्होंने अपनी एक इंडियन मिशन भेजा था चाइना में, एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। हर्षवर्धन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ये भी कहाँ से पता चलता है, तो ह्यून सांग की राइटिंग से पता चलता है। आर्मी के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया कि 1 लाख कैवलरी थी, 50,000 इन्फेंट्री थी, और 60,000 के करीब एलिफेंट्स थे। इनका जो एम्पायर होगा उसके 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स ये हैं। पहला कि कुछ रीजन्स हर्षा डायरेक्टली रूल करेगा, हर्षवर्धन कुछ रीजन्स को डायरेक्टली रूल करेगा, जैसे सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रदेश वाला रीजन आज का, गुजरात, बंगाल, कलिंग और राजपुताना। पर कुछ फ्यूडेटरीज को दे देगा,
कुछ इसके अंदर फ्यूडेटरीज रूल करेंगे, जैसे जालंधर वाला एरिया कश्मीर, नेपाल, सिंध, कामरूप इज असम, जालंधर पंजाब, ठीक है, और सिंध अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो आप देख सकते हो इसका एक्सटेंट कितना ज्यादा हो जाएगा। लिटरेचर के बारे में बात करूँ तो हर्षवर्धन की डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर्षा खुद एक ऑथर था, और जिसमें किंग एक ऑथर होगा तो ऑब्वियसली वो पैटर्नाइज तो करेगा ही करेगा। तो जो स्टेट का जितना भी रेवेन्यू आता था उसका वन फोर्थ हिस्सा वो खाली स्कॉलर्स को ही दे देता था। तो आप समझ सकते हैं इस टाइम पे जब वो स्कॉलर्स को इतना पैसा दे रहा है तो आर्ट एंड कल्चर तो फ्लरिश करेगा, लिटरेचर तो फ्लरिश करेगी। हर्ष खुद एक ऑथर थे, उन्होंने 3 संस्कृत प्लेस लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, नागनंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। उसके बाद ह्यून सांग की अगर मैं बात करूं, ह्यून सांग जब इंडिया आए थे, चाइना से इंडिया आए, तो वो काफी डिस्क्राइब करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वो नालंदा यूनिवर्सिटी भी गए, तो नालंदा को डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं वहाँ 10,000 स्टूडेंट्स थे और 2,000 टीचर्स थे। पता नहीं ये वैल्यू कितनी सही है, बट ठीक है, उन्होंने लिखा है तो जस्ट एक बार देखने के लिए। वो ये भी बता दें कि यहाँ पे जो करिकुलम फॉलो होता था, मतलब क्या पढ़ा रहे थे, तो वेदास पढ़ा रहे थे, बुद्धिज्म, फिलोसफी, लॉजिक, अर्बन प्लानिंग, मेडिसिन, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, तो आप देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्ट्स थे। इन्हीं के टाइम पे एक और ऑथर होंगे वान भट्ट, सर्व्ड एज अस्थान कवि, अस्थान मतलब प्राइमरी पोएट, किंगडम के स्पेशल पोएट थे ये, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखी थी, मतलब हर्ष चरित्र मतलब बायोग्राफी ऑफ हर्षा। और एक और फेमस बुक है इनकी कदम्बरी, ठीक है, प्लीज इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही बुक्स वगैरह। सोसाइटी और रिलीजन की बात करूँ तो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, 4 कास्ट थे, वर्ण थे जिसको हम कहते हैं ब्राह्म, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ठीक है। विमेन का स्टेटस जो है वापस से डिक्लाइन कर जाएगा, जो गुप्ता पीरियड में थोड़ा सा लिबरल हो गया था, विमेन बैठ के कुछ सुन रही थी पुराण एंड वगैरह, वो दोबारा से जो है डिक्लाइन कर जाएगा। सती प्रथा आ जाएगी, सती प्रथा होगी तो ऑब्वियसली विडो रीमैरिज तो पॉसिबल नहीं है। हर्षा जो होंगे इनिशियल डेज में शैविज्म को फॉलो करेंगे, शिवा को वर्शिप करेंगे, बट लेटर यू विल सी कि वो महायान बुद्धिस्ट को फॉलो करने लग जाएंगे, ये प्रोपोगेट करेंगे और पॉपुलराइज करेंगे डॉक्ट्राइन्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो हर्ष जो है वो अरेंज करेंगे कन्याकुब्ज, अ ग्रेट असेंबली विच वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय ह्यून सांग। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हर 5 साल में आप देखोगे रिलीजियस सेरेमनीज होंगी सेलिब्रेट करने के लिए, और ये कहाँ पे होंगी, इलाहाबाद में होंगी। इसमें बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने वाले लोग, जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग सब आएंगे। ये सेरेमनी बेसिकली किस लिए होगी, तो 3, जैसे अगर मान लो 4 दिन की सेरेमनी है, तो एक दिन बुद्धिज्म अपने बारे में बताएंगे, एक दिन ब्राह्मणिज्म, एक दिन जैनिज्म, और चौथे दिन ये किस लिए क्या करेंगे, तो दान, मतलब जो चैरिटी करते हैं उस सब का काम करेंगे। उसके बाद अगर आप देखो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है पुष्यभूति वर्धन फॉल कैसे करती है, तो फ्यूडलिज्म, जैसे मैंने बताया फ्यूडल जब ग्रांट्स आप किसी को देते हो तो पावरफुल हो जाएगा, और पावरफुल हो जाएगा तो फिर वो असर्ट करेगा अपनी पावर को। अगर हर्षवर्धन का कोई ना हायर नहीं होगा, तो इसलिए मतलब उसका कोई बच्चा नहीं होगा, तो एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर देगा और डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। बात करते हैं ह्यून सांग के बारे में। ये इंडिया आए थे और इन्होंने एक बुक लिखी सीयू की, विच इज बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड। देखो एक सेम चाइनीज ही स्कॉलर थे जो इंडिया आए थे, इंडिया को विजिट किया फाहियान ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इन चंद्रगुप्त मौर्य टाइम। हमने गुप्ता पीरियड में, गुप्ता एज में इनके बारे में डिस्कस भी किया है, और ये भी देखा है कि इन्होंने जो बुक लिखी, एक तो पहले इनकी बुक का नाम अगर किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और नहीं याद तो वो लेक्चर पीछे वाला गुप्ता एज वाला लेक्चर जाके एक बार रिविजिट करना। तो फाहियान ने जब ये बुक लिखी तो उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या लिखा है वो हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं ह्यून सांग ने अपनी बुक में क्या क्या डिस्कस किया है। तो इन्होंने अपनी बुक में हर्षा को प्रेज किया है और बोला है ही वॉज अ लेबोरियस किंग, क्योंकि अपने सब्जेक्ट्स का, अपने पीपल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, पुअर लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम भी करेंगे, उनके लिए सराय टाइप का, मतलब कि बोलूँ तो रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस टाइप का बनाएंगे ताकि वो लोग वहाँ पे रह सके, और उसके अंदर जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उन सबका ध्यान रखेंगे। इनके किंगडम में रिवोल्ट नहीं होंगे और वेल गवर्नड होगा। ट्रेटर्स, गद्दारों को डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, और ऑफेंडर्स जो होंगे कुछ गलत काम करने वाले, उनके लिए टॉर्चर और फिजिकल पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। बर्डन टैक्सेशन का बहुत ज्यादा नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम स्टेट का वो सबसे ज्यादा है लैंड रेवेन्यू। ट्रैवलिंग इस टाइम पे सेफ नहीं है, क्योंकि जब बुद्धा
सॉरी बुद्धा कह रही हूँ, ह्यून सैंग जो है वो लैंड रूट से इंडिया आए थे। तो चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया गए और वहाँ से अफगानिस्तान से इंडिया में एंटर किए। जब वो इतने लंबे टाइम से ट्रैवल कर रहे थे तो उनको भी रास्ते में कई बार लूटा गया, तो इसलिए वो ये चीज़ लिखते हैं कि ट्रैवलिंग वॉज नॉट सेफ। और इसी के अगर आप फाहिन की बात करो, फाहियान ने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि ट्रैवलिंग वॉज लगभग सेफ। एक आधी कोई चोरी चकारी उन्होंने देखी हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट इस टाइम पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको रॉबरी देखने को मिलेगी। हर्षा का किंगडम जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन वर्क के लिए है, मतलब ऑफिसेज होंगे वहाँ पे। एक जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो मे भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स रहेंगे। एक स्कॉलर्स को दे दिया गया और एक चैरिटी के लिए ब्राह्मणास और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिया गया। हर्षा जो है वो परफेक्ट डिवोटी है, ऐसा ह्यून सैंग कहते हैं, ऑफ बुद्धा। पर हिंदुइज्म भी इस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ह्यून सैंग अगर की और बात करूँ तो सिटी लाइफ के बारे में ये बताते हैं कि सिटी लाइफ में हाउसेज जो है वो वुड, ब्रिक और डंग से कंस्ट्रक्टेड थे। लोग कॉटन, सिल्क और वूल के कपड़े पहन रहे हैं। स्ट्रीट जो है वो सर्कुलर हैं पर डर्टी हैं। प्रयाग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है और कन्नौज जो है वो बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। श्रावस्ती और कपिलावस्तु के बारे में लिखते हैं कि श्रावस्ती में बुद्धा ने बहुत सारी टीचिंग दी है, सेम विद कपिलावस्तु, बट दोनों ही अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस खो देते हैं। और अब एक इंपॉर्टेंट प्लेस उभर के आता है, वो है नालंदा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश की, प्लीज याद करके बताना। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, कब किया है बताना चाहूँ तो हमने डिस्कस किया था गुप्ता पीरियड में ही हमने डिस्कस किया था। एक कुमार गुप्त नाम के किंग थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर दोबारा से देख लेना। एजुकेशन की बात करूं, अगर ह्यून सैंग ने क्या लिखा है तो उन्होंने लिखा है 9 से 30 ईयर्स की एज तक के लोग जो हैं वो एजुकेशन इस टाइम पे ले रहे थे। तो आप देख लो, लिटरेसी अच्छी तो होनी ही है। एजुकेशन ओरली दी जा रही थी, बट जो इनकी लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। स्क्रिप्ट जो थी वो संस्कृत में दी जा रही थी एजुकेशन। इंडियंस जो है उनको एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स खूब शौक है, ऐसा उन्होंने लिखा। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है, पर्दा सिस्टम पर नहीं है। विमेन को एजुकेशन दी जाएगी पर सती भी प्रेवलेंट है। ये सिर्फ अपर क्लास सोसाइटी के लिए, अपर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट के लिए नहीं है, ठीक है। पीपल वर सिंपल, ऑनेस्ट एंड ऑब्जर्व्ड हाई मोरालिटी। मीट नहीं खाते हैं, अनियन, लिकर, ये सबको नहीं खाते हैं। ह्यून सैंग ने और लिखा है कि ज्वेलरी पहनते हैं तो लोग, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, और यहाँ की जो पर्ल मेकिंग और आइवरी की जो क्वालिटी है उसको उन्होंने प्रेज किया है। इंडियंस हैड ब्रिस्क ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज, ऐसा भी बोला है। और एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे तो हम क्लॉथ, सैंडलवुड, मेडिसिनल हर्ब्स, आइवरी, पर्ल, स्पाइसेस और बहुत कुछ। पर फॉरेन से हम क्या मंगाते थे, देखो हम तब क्या मंगाते थे, गोल्ड, सिल्वर और हॉर्सेस। और अब देखो इतनी बुरी हालात है कि हम जो भी चीज़ हम उठाएं वो हम फॉरेन से ही मंगा रहे हैं। इसीलिए हम एक नया इनिशिएटिव लेके आए, मेक इन इंडिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उस टाइम पे देखो हम क्या क्या ही इंपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और हॉर्सेस, और कितना कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। और आज देखो क्लॉथ में तो हम पीछे हैं, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है ना। तो उस टाइम पे हम कितने फ्लरिश कर रहे थे, बट इस टाइम पता नहीं क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के आने के बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतनी नहीं हुई कि हम एक कदम पीछे आ गए। इसीलिए मेक इन इंडिया आया है। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें गवर्नमेंट लेकर आई है ताकि इंडिया वापस से अपने उसी ग्लोरियस पास्ट की तरफ जाए जहाँ पे हम वी वर द मेजर एक्सपोर्टर एंड नॉट द इम्पोर्टर। तो इसी के साथ ही लेक्चर खत्म होता है। हम कल मिलेंगे तो हम बात करेंगे आगे के बारे में। आज हमने बात करी नॉर्थ में गुप्तास जब थे, और उसके बाद आए ये पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन आए। मेन इंपॉर्टेंट किंग उनके हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन की वो तीनों बुक्स जो है वो प्लीज याद कर लेना। हर्ष चरित्र किसने लिखी है, बाण भट्ट ने, ये याद कर लेना। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी ही नहीं, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ये सब में भी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, जब हमने गुप्ता पीरियड पढ़ा था, ऊपर गुप्ता एम्पायर था, उस टाइम पे साउथ में कौन था, तो वकाटक थे, इक्ष्वाकुस थे। इसके बारे में हमने आज भी बात करी। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम बात करेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, गुर्जर, प्रतिहार, जनपालास के बारे में। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे राष्ट्रकूटास और चालुक्यास के बारे में। चालुक्य इसलिए क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, पुलकेशिन II जिसने हर्षवर्धन को हराया था, इसके बारे में बात करी थी ना। तो पुलकेशिन II के बारे में बात करी तो हम थोड़ा सा चालुक्यन किंगडम के बारे में भी देख लेंगे। चालुक्यास भी इंपॉर्टेंट है वैसे, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, हम सारी डायनेस्टीज को कवर कर रहे हैं तो हम उसको भी कवर कर लेते हैं। बेसिक फीचर देखेंगे, फाउंडर कौन है या कोई इंपॉर्टेंट का
इम्पॉर्टेंट टाइम, उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हो। जैसे हमने हर्षवर्धन डायनेस्टी को अच्छे से इसलिए पढ़ा क्योंकि उस टाइम पे ह्यून सैंग आए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने काफ़ी डिटेल में टेक्स्ट लिखा है, तो हम उस टेक्स्ट से पढ़ पाए कि उस किंगडम के बारे में। ऐसे ही हम देखेंगे चालुक्यास ने क्या किया, राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहारास एंड गुर्जर्स का क्या रोल रहा हिस्ट्री में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे और कोशिश करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा खत्म कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।